वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड जॉब नोटिफिकेशन के अंतर्गत संविदा भर्ती व अन्य 5 अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती का पहला नोटिफिकेशन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की ओर से रिलीज किया गया है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल एसोसिएट, 25 पोस्ट है और जॉब लोकेशन देहरादून या अदर ऑफ जो कंट्री है पूरे ऑल ओवर कंट्री में हो सकती है। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2023 है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत 3 चरणों में यह सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर उसको क्लियर करने के बाद हैंड ऑन टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद लास्ट में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्निकल एसोसिएट जिसमें कि टोटल मिलाकर 25 पोस्ट है, 37,000 रुपये प्लस एचआरए सैलरी ऑफर किया जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कोई एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ए या बी में से। ए के अंतर्गत आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट जैसे एमएससी या फिर एमएससी इन आईटी कंप्यूटर या फिर बीटेक इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंस सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए एज ए इंटरमीडिएट लेवल पे। या फिर दूसरा जो इसमें कंडीशन है एमएससी एमटेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स आपका इंटरमीडिएट लेवल पे होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसमें दे रखा है, यदि आपके पास है तो आपको वरीयता मिल सकता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज लिमिट है और एज की जो काउंटिंग होगी 20 नवंबर 2023 से की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय देहरादून में है की ओर से एक और वैकेंसीज है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, सिस्टम मैनेजर एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें एक वैकेंसीज है। 78,000 प्लस एचआरए आपको इसमें मिल सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमटेक होना चाहिए सीएस आईटी में या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या आईटी एमसीए विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मांगा है सर्टिफिकेट इन नेटवर्किंग, स्टोरेज, डाटाबेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, क्लाउड, ईटीसी में रेलेवेंट फील्ड में आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। इसमें भी फॉर्म आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन पुलिस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरिद्वार की ओर से दिनांक 20/11/2023 को रिलीज किया गया, जिसमें पीएचडी हिंदी की एक वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड बीएड मांगा है। पीएचडी सोशियोलॉजी की एक वैकेंसी है, जिसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। टेट इसमें नहीं मांगा गया है। पॉलिटिकल साइंस की एक वैकेंसी है, जिसमें पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर की एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एनटीटी की वैकेंसीज मिल जाएगी, जिसमें एनटीटी एंड गुड कमांड्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज एक है, जिसमें एमए साइकोलॉजी, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन प्लस 2 लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्लर्क की एक वैकेंसीज ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा इन गुड कमांड इन इंग्लिश एंड लैंग्वेज होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट की एक वैकेंसीज है, जिसमें इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मांगा गया है। प्रेफरेंस गिवन टू पीसीएम कैंडिडेट को यहाँ पे दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको मिलेगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट को ईपीएफ, ईएसआई, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा। और एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। और आपको जो अपना फॉर्म है वो प्रिंसिपल पुलिस मॉडल स्कूल 40 BNPSC हरिद्वार के एड्रेस में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, भेजना होगा। फॉर्म आपको खुद क्रिएट करना होगा और तब जाके आप फॉर्म को भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 30/11/2023 है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन गोल्डन की यूनिट रन कैंटीन देहरादून की ओर से रिलीज किए गए, जिसमें कि रिटायर आर्मी ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। कैंटीन मैनेजर की जॉब है, 40,000 रुपये सैलरी इसमें दिया जाएगा। एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन माध्यम से भेजना होगा। एड्रेस है इसका चेयरमैन GK URC क्लेमेंट टाउन के नाम से आपको बाय हैंड या पोस्ट के द्वारा आप जो है फॉर्म को भेज सकते हैं। फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 27 नवंबर 2023 है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार से 20 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया। परीक्षण स्थल का नाम है स्पोर्ट स्टेडियम रोशनाबाद हरिद्वार और खेल का नाम है क्रिकेट। तो यदि आप क्रिकेट कोच हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 20 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया। ट्यूटर या नर्सिंग परीक्षा 2023 के लिए, जिसमें कुल मिला के 31 पद हैं और एक परमानेंट वैकेंसीज है। 44,900 रुपये इसमें स्टार्टिंग वेतन अर्थात लेवल 7 की ये जॉब है। और बहुत दिनों बाद ये वैकेंसीज आई है जो परमानेंट जॉब्स के रूप में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मिला के 31 पोस्ट पे यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। ट्यूटर के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कुछ इस तरीके से, जिसमें अभ्यर्थियों को एमएससी नर्सिंग होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 1 वर्ष का अनुभव। यदि आपके पास अनुभव है तो बीएससी के साथ आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। यदि आपके पास एमएससी है
नर्सिंग में, तो आप बगैर अनुभव के भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक डिटेल की बात करें तो आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम आयु 22 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है। यदि आपके पास आवश्यक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके या व्हाट्सएप ज्वाइन करके मिल जाएगा। नर्सिंग परीक्षा के अंतर्गत कुल 200 अंकों का ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में 195 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक और गलत उत्तर पर 1/4 अंक जो है ऋणात्मक होंगे। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र संबंधित विषय से तथा द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य हिंदी से लिए जाएंगे। अलग अलग इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ बता दिया गया है। प्रश्न पत्र प्रथम में 100 अंकों का होगा, जिसमें कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च से संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे। मेडिकल, सर्जिकल, ओबीसी, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र 95 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, घटनाक्रम, खेल आदि संबंधित प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। और तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण, अभिक्षमता से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 5 नंबर जो है इसमें आपको प्रत्येक 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष तक जो है इसमें 1 अंक दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो 5 अंक जो है आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगा। यदि आपने अध्यापन कार्य किया है इस रिगार्डिंग तो ट्यूटर पद के लिए आपको 5 अंक एक्स्ट्रा इसमें मिल सकता है। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार की ओर से रिलीज किया गया। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। न्यायालय हरिद्वार द्वारा निम्न पद पर संविदा के आधार पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इसमें रिसोर्स पर्सन की वैकेंसीज है, नियुक्ति स्थान हरिद्वार है। फैकल्टी की वैकेंसी जिसमें हरिद्वार जॉब प्लेसमेंट रहेगी, और आईटी विशेषज्ञ की देहरादून या नरेंद्रनगर जॉब प्लेसमेंट रह सकती है। फैकल्टी या जूनियर रिसोर्स पर्सन की जो वैकेंसीज है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है ग्रेजुएशन विद ओ लेवल या फिर डीसीए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर बीसीए या बीएससी सीएस या आईटी से विद 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन विद पीजीडीसीए होना चाहिए, ए लेवल विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एमएससी सीएस या आईटी होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या फिर दूसरा क्वालिफिकेशन है बीसीए बीएससी सीएस या आईटी से विद ए लेवल या पीजीडीसीए विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एमसीए या बी लेवल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29,200 से लेकर 36,900 रुपये इसमें मंथली सैलरी अर्थात परमानेंट पोस्ट ये बन सकती है। 45 साल मैक्सिमम एज है, और वेन्यू जो है इसका वॉक इन इंटरव्यू का न्यायालय हरिद्वार है। शेड्यूल इसमें है 25/11/2023 सैटरडे को जो इसका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम है 10 से लेकर 1 बजे के बीच में। अगली जो वैकेंसी है रिसोर्स पर्सन की है, जिसमें नंबर वैकेंसीज 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग हरिद्वार रहने वाली है। बीकॉम विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर एमकॉम विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर सीए या आईसीडब्ल्यू विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास है तो आपको वरीयता इसमें मिल सकता है। 45 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो वेन्यू है इसका न्यायालय हरिद्वार में इंटरव्यू उसका होने वाला है, और शेड्यूल इसका भी सेम है 25/11/2023 सैटरडे को वाकई इंटरव्यू हो सकता है। और इसकी बाद जो वैकेंसीज है आईटी एक्सपर्ट की, जिसमें 2 वैकेंसीज है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें देहरादून या फिर नरेंद्रनगर रह सकती है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है बीटेक आईटी या सीएस से, एमसीए एमएससी या सीएस या आईटी से विद मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। या फिर दूसरा जो क्वालिफिकेशन है बीसीए या फिर बीएससी आईटी या सीएस से 3 ईयर डिप्लोमा इन सीएस एंड इंजीनियरिंग विद 7 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 50,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है। 45 साल मैक्सिमम एज है, और शेड्यूल इसका है 26/11/2023 सैटरडे। ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।